हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, ठीक है। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए, अगर आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी ये वीडियो वो लोग ना देखें जिनको ये नहीं पता है कि पेपर इस साल होगा, ठीक है। उनके लिए ये वीडियो नहीं है। जिससे विश्वास है कि पेपर अगले महीने का, वही लोग इस वीडियो को देखें, ताकि हम उन लोगों को बार बार नहीं बता पाऊंगा कि हाँ पेपर अगले महीने है या फिर नहीं है, ठीक है। हाँ, सितंबर में तो 100% ही पेपर है, लेकिन जिनको विश्वास नहीं है कि सितंबर में पेपर है तो वो लोग इस वीडियो को ना देखें और ना ही कमेंट करें, ठीक है। और फालतू के कमेंट करने से किसी को निगेटिविटी मत फैलाओ। कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि 2027 में पेपर होगा, कुछ का मानना है कि 2025 में होगा, कुछ का मानना है कि दिसंबर में होगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है। बाकी जिसको लगता है कि पेपर सितंबर में हो सकता है, 100% है, तो वो उन लोगों के लिए सूचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। जो पेपर की कटिंग है आज की, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ठीक है। क्या आज की अपडेट है। बाकी आप लोगों को जो विश्वास हो, जो समझ में आए वो सोचना, ठीक है। मेरे बताने के ऊपर अब मत जाना। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर झूठ बताने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरी बातों पर यकीन मत करो। बस जो आपको लग रहा है वो ठीक करो। अगर आपका पढ़ने में मन लग रहा है, आपको पढ़ाई करनी चाहिए बाकायदा, आपको लगता है कि पेपर अगले महीने, तो पढ़ना। बाकी अगर आपको लगता है कि पेपर अगले महीने है, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ चीजें देखनी है तो देख लेना, वरना अगर इस पे भी नहीं जाने का तो वीडियो भी मत देखना। बाकी जिनको लगता है मेरे साथ जुड़े हैं, विश्वास करते हैं, तो वो लोग साथ में जुड़े रहना, लास्ट तक बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आज की पेपर की कटिंग में क्या है जो सूचना आपको मुझे बतानी है, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा है। परीक्षा के लिए भेजी 31 संस्थानों की सूची। कितने संस्थान, परीक्षा केंद्र कितने हैं, परीक्षा केंद्रों की सूची भेजी है। कितने, 31 संस्थान, ठीक है। तो ये है न्यूज आज की, ठीक है। चलिए क्या पढ़ता हूं फिर उसके बाद। बुलंदशहर, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए जिले से आयोग को 31 संस्थानों की सूची बनाकर भेज दी गई है। इस सूची में राजकीय और एडेड संस्थान, शिक्षण संस्थान भी शामिल किए गए हैं। अब आयोग की ओर से उन संस्थानों का चयन किया जाएगा जहां पर परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पुनरीक्षण बोर्ड की ओर से 17 व 18 फरवरी को परीक्षा कराई गई थी। पेपर लीक होने के कारण मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थी की मांग पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। साथ ही 6 माह के अंदर परीक्षा कराने के आदेश दिए थे। पिछले दिनों बोर्ड की ओर से DIOS से परीक्षा कराने के लिए शिक्षा संस्थान की सूची मांगी गई थी। जिला विद्यालय निरीक्षक विनय कुमार ने बताया कि कार्यालय में शिक्षा संस्थानों की सूची पहले भेजी जा चुकी थी, जिसे बोर्ड ने निरस्त कर एक बार फिर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए केवल राजकीय और एडेड कॉलेज की सूची मांगी गई थी, जिसके चलते 31 शिक्षण संस्थान की सूची बोर्ड को भेज दी गई है। यह सभी शिक्षण संस्थान जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले राजकीय एवं एडेड शिक्षण संस्थान हैं। परीक्षा कब है यह फिलहाल तय नहीं हुआ है। इसके लिए आयोग की ओर से जल्द ही तिथि जारी की जाएगी। निर्देशों के अनुसार जिले में परीक्षा कराने की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा कराने के लिए आयोग की ओर से जारी किए जाने वाले दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। संवाद, ठीक है। तो आज की खबर आपने पढ़ ली है जो हमने आपको दिखाई थी, बाकी हमने स्क्रीन पे लगा भी दिया था, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो ये खबर निकल के आई आज के पेपर में कि 31 शिक्षण संस्थानों की सूची, ठीक है, मुख्यालय भेज दी गई है। उसी में से कॉलेज सिलेक्ट होंगे, आपके किस किस कॉलेज में पेपर होगा। और ये भी कंफर्म है कि आपको कम से कम 2 पालियां तो मिनिमम हो ही सकते हैं, लेकिन उससे अधिक पालियां होंगी, क्योंकि एडेड कॉलेज और क्या नाम और राजकीय कॉलेज इतने सारे नहीं। अभी समझो 31 कॉलेज की सूची मिली है। अब 31 में से कितने सेलेक्ट किया जाते हैं, कितने संस्थानों में आपका पेपर होगा, ठीक है। वैसे तो बहुत संस्थान सेलेक्ट किए गए थे। अब आपका पेपर मुझे लग रहा है कम से कम नहीं तो 5-6 पालियों में होना है। बाकी बताया भी गया था 11 पालियों में, अगर 11 पालियों में नहीं ना होके फिर भी 5-6 पालियों में होगा परीक्षा, ठीक है। अभी भी आपको अगर यकीन नहीं है कि परीक्षा सितंबर में होगी, ठीक है। अब आपको ये भी दिशा निर्देश के अनुसार बता दिया गया था कि कांवड़ यात्रा की वजह से परीक्षा, अगस्त में परीक्षा होनी थी 100%, लेकिन कांवड़ यात्रा की वजह से निरस्त कर दी गई। अब वो परीक्षा होगी आपकी सितंबर में। अब तैयारियां पूरी, वहां से तो देखो तैयारियां धीरे धीरे कुछ ना कुछ निकल गया, लेकिन बस एक एग्जाम डेट नहीं निकल गई। इसके लिए आप लोग बहुत शर्मिंदा है, हम लोग भी बहुत शर्मिंदा है कि नहीं बता पा रहे ऐसी कोई चीज कि हाँ एक बार ये एग्जाम डेट आ जाए तो उससे बहुत दुगनी तैयारी हो जाएगी। लोगों की जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनका मन दुगना लगने लगेगा, क्योंकि उनको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तारीख को एग्जाम है। लेकिन अभी उनको कंफर्म नहीं है इस तारीख को एग्जाम है। तो अगर दोस्त आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं, अपना सपना पूरा करना ही है, तो आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया है। एक्स्ट्रा मिलने का
मकसद ये है कि आप थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने अंदर जोश और जुनून बनाए रखो कि 1 महीने बाद आपका पेपर है, ये सोच के चलो। दिमाग में बैठा लो कि इस साल तो सिलेक्शन लेना ही लेना है। अब लोग सालों सालों तैयारी करते हैं, उनसे पूछो क्या बीती। तुम लोग 1 महीने के लिए नहीं ठहर सकते। मुझे मालूम है कि तुम लोग ने इतना इंतजार किया है, और थोड़े दिन और इंतजार कर लो, क्या दिक्कत है। 1 महीना और लग से तैयारी कर लो। इतने दिन तैयारी की तो थोड़ी सी और तैयारी कर लो। लेकिन बाकायदा में जो तैयारी कर रहे हैं उनसे इस चीज का लेना देना नहीं है कि पेपर कब है। वो अपनी तैयारी मजबूती से कर रहे हैं, वो शोर नहीं मचा रहे हैं कि हाँ री एग्जाम डेट कब आएगी, री एग्जाम डेट। री एग्जाम डेट की मांग वही कर रहे हैं जिसकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। ज्यादातर, मैं सभी के लिए नहीं मान रहा हूं। देखो जो तैयारी कर रहे हैं उनने तो ठान लिया मुझे किसी ना किसी की नौकरी लेना है, उन्होंने ठान लिया है, तो वो अपनी खामोशी से तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी हमें मालूम है, विश्वास है कि आप लोग इंतजार कर रहे हो कि इतना मोटिवेशन, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता, मैं भी इंतजार करता कि सर री एग्जाम डेट मिल जाती तो कम से कम दुगना मोटिवेशन मिल जाता कि हाँ इतनी तारीख को एग्जाम है तो हमें इस लेवल से पढ़ना चाहिए। उस लेवल का आप इंतजार कर रहे हैं कि बस री एग्जाम डेट आ जाए, मैं बस इस लेवल से पढ़ने लगूंगा, तैयारी अपनी दुगनी कर दूंगा। चीजें क्या है ना कि आज हम पढ़ते हैं, कल हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड पे प्रेशर नहीं है कि अगले महीने एग्जाम है, इसीलिए हमारा मन भी नहीं लगता, और मन लगता भी है तो पढ़ते हैं तो अगले दिन भूल जाते हैं। ये सबके साथ हो रहा है, ज्यादातर लोगों के साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें अभी डर नहीं है कि परीक्षा अगले महीने है, लेकिन जब क्लियर हो जाएगी री एग्जाम डेट तब उनका मन दुगना लग जाएगा और डर भी हो जाएगा कि हाँ अगले महीने परीक्षा है, भाई साहब कुछ ना कुछ तो करना ही है। मुझे लग रहा है कि ऐसा लोग आप सोचते हो, सच्ची सोचते हो, सही सोचते हो भाई। तुम्हारी जगह मैं होता या फिर कोई और होता वो भी ऐसा सोचता है, लेकिन फिर भी दोस्त क्या कर सकते हो, कुछ तो हो नहीं सकता है ना। अब एक दिलासा आपके पास है कि हाँ वाकई में सितंबर में पेपर होगा, तो उसको मान के चलिए ना भाई। देखो ज्यादा तैयारी करने से हमारा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, फायदा ही होगा हमारा कहीं ना कहीं। तो हो सकता है भगवान यही चाह रहा हो कि थोड़ा सा और पढ़ लें, उसके बाद परीक्षा हो, किस्मत में ऐसा लिखा हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि किस्मत में ऐसा तो नहीं लिखा कि जो है वो भी भूल जाऊंगा जब तक एग्जाम होगा, है ना। तो कोई बात नहीं दोस्त, तैयारी करते रहो यार, अच्छा मौका है। फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से कि तैयारी करते रहो, अच्छा मौका है। 1 महीने और सही यार, जब इतना इंतजार कर रही है तो थोड़ा सा और इंतजार कर लो, क्या दिक्कत है। 6 महीने नहीं 7 महीने लग जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। पेपर अगले महीने नहीं तो अगले महीने आपका हो जाएगा। तो आप, जुलाई तो गई आपकी, अगस्त बचा है आपके बीच में, अगस्त के बाद तुरंत आपकी सितंबर में परीक्षा होनी है 100%। अगर जिसको विश्वास नहीं है तो वो इस वीडियो को भी मत देखे और पढ़ाई अपनी बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं। उसको माना है कि 2025 में पेपर होगा तो 25 में तैयारी करना, अभी छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। फालतू में मेहनत कर रहे हो, जाओ कहीं कमाओ खाओ और थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करो, कोई पढ़ने से फायदा नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि पेपर अगले महीने नहीं है, मतलब सितंबर में नहीं है, ठीक है। बाकी जिसको सिलेक्शन लेना वो अपनी तैयारी करते रहे। बाकी डेली क्लासेस आपको आ रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, डेली क्लासेस आपको मिल रही है, और डेली क्या नाम हिंदी की भी और रीजनिंग भी सब टॉपिक वाइज क्लास करा रहे हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, @Sumit78 39 55 20, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे वहां जाके क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल पे डेली क्लासें वहां पहुंच जाती हैं, डेली लिंक पहुंच जाती है। आज की क्लास मैंने आपको बजट के बारे में एक बेहतरीन क्लास दी, इससे डेली क्वेश्चन पूछे, कहीं ना कहीं हर परीक्षा में क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो क्लास आपको डेली मिली। आप थोड़ी देर बाद आपको हिंदी की क्लास टॉपिक वाइज मिल जाएगी, 2 टॉपिक वाइज हो चुके, तीसरा टॉपिक आज की क्लास मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में उसके जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक। रीजनिंग भी टाइप वाइज क्वेश्चन चल रही है, मैंने रक्त संबंधी क्वेश्चन पढ़ा दिए। एक क्लास और रक्त संबंधी लाऊंगा बेहतरीन तरीके से, उसके बाद बेन आरेख लाऊंगा एक जबरदस्त क्लास, उसके बाद मैं लाऊंगा चयन प्रक्रिया की एक बेहतरीन क्लास, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद लाऊंगा कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, ये सब टॉपिक वाइज क्लासें लेके आऊंगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहो। जब तक मैं ये नहीं कर रहा हूँ मेरे साथ ही पढ़ो, आप जहां चाहो वहां पढ़ रहो, लेकिन बस पढ़ो, क्योंकि पेपर आपका 1 महीने बाद है। 1 महीने का आपके पास समय है, जहां मर्जी हो वहां पढ़ो, वहां से तैयारी करो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कहां से अच्छा लगता है। जो टीचर आपको वाकई में अच्छा लग रहा है, वहां से समझ में आ रहा है, तो दोस्त उसको फोकस बना लो कि हमें इनसे पढ़ना है। ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जहां समझ में आ रहा है, चाहे कोई प्लेटफॉर्म हो, एग्जामपुर सर हो गए, विवेक सर हो गए, या फिर रोजगार विद अंकित सर का चैनल है, वहां से कोई भी अगर पसंद आ रहा है तो वहां से देखिए, लेकिन कुल मिला के पढ़िए। मैं ये कह रहा हूँ मेरी वीडियो में देखने से हमें, आप लोगों को लगता है मुझे, मैंने ये वीडियो बना दी और मुझे बहुत सारे व्यूज मिल गए, मुझे बहुत सारा ढेर सारा पैसा मिल गया और आपका हो गया नुकसान। ऐसे ऐसे नमूने आ जाते हैं कभी कभी कि आप बस व्यूज के लिए करते हो। शुक्र मानो दोस्त कि यूट्यूब पर अब फ्री क्लासें मिलने लगी, तो बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम अपना डाटा खर्च करके उनको करोड़पति कर रहे हो सिर्फ एक क्लास देखने के बाद। ऐसा कमेंट पता नहीं क्या सोच के, कैसे कैसे लोग होते हैं जो ऐसा कमेंट करते हैं, क्या सोच के। शुक्र मानो कि फ्री आप पोस्ट, आपको यूट्यूब पे इतना मटेरियल मिल रहा है, वरना पहले लोग तैयारी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास रहने के लिए और खाने के लिए पैसा नहीं था।
वो बाहर नहीं रह पाते और कोचिंग का पैसा नहीं जमा कर पाते थे। अब क्या, बस डाटा रिचार्ज कराओ, बस आराम से पढ़ो। उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपको लग रहा है कहीं मेरे पास से बहुत कुछ जा रहा है, सिर्फ डाटा, रील खिसकाते रहो, डाटा उसमें जाता है, तब बहुत मज़ा आता है। लेकिन जैसे ही किसी की क्या नाम यूट्यूब पे कोई क्लास देख लेते हो, लगता है कि अरे भाई इनको करोड़पति कर दिया। तो सभी के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो इस तरीके से कमेंट, 1-2 कमेंट आए थे मेरे पास कि आप व्यूज के लिए इतना सब कुछ करते हो। तो तुम्हारे एक व्यूज देखने से हम करोड़पति नहीं हो जाएंगे, और फिर और ना भी देखोगे तो हमारे पास भी कुछ नहीं जाएगा। कैसे कैसे लोग होते हैं। बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहो। आप, मुझे मालूम है कि बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे साथ जो लास्ट तक जुड़े हुए हैं, वाकई में उनको वर्दी लेनी है, इसीलिए अब बहुत इंतजार भी करते हैं। मेरी क्लास नहीं आती, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर आज क्लास नहीं, आज क्लास नहीं। मैं मानता हूँ आप बहुत इंतजार करते हो, ठीक है। तो आज क्लास आपको मिलेगी, हिंदी की भी मिलेगी और रीजनिंग की भी मिलेगी। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, डिस्टर्ब की वजह से मैंने क्लास कल नहीं करा पाई, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी आपको डेली क्लासें मिलती रहेंगी। आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया है, क्योंकि डेली आपको क्लासें मिलती रहेंगी। फोकस यही रहेगा, यूपीपी री एग्जाम आपको इस बार निकालना है, और होमगार्ड की भर्ती आने वाली, उसका भी एग्जाम होगा। बाकी आरपीएफ का मैंने आपको बता दिया, आरपीएफ कांस्टेबल का आपका अक्टूबर और नवंबर पे पेपर लगा हुआ है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं रेलवे की, उसके लिए भी तैयार रहें। एमटीएस का फॉर्म भर दिया तो अच्छी बात है, उसके लिए भी तैयार रहें। उसका भी एग्जाम जल्द होगा, तो उसकी भी तैयारी करते रहें, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम आपके लगे हुए हैं, तो उनकी तैयारी रेगुलर करते रहो। कहीं ना कोई एग्जाम निकल जाएगा। जितने ज़्यादा एग्जाम की तैयारी करोगे, अच्छी तैयारी होगी, तो कहीं ना कहीं एग्जाम आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। बाकी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको कमेंट में बताना, क्या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं, बस आपको ये बताना है कि अब मैं कोई भी वीडियो लेके आता हूँ आप लोगों को बुरा तो नहीं लगता है, वीडियो अच्छी लगती है कि नहीं, बस इसका कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।